आज हम लोग इनवर्स पार्ट तो करेंगे, है ना। इसका डोमेन आर और रेंज -1 और 1 लेना है। अच्छा, tan x क्या इसको टच करेगा? इन्फिनिटी से जाएगा मतलब क्या है? वैसा बोल। अच्छा, डोमेन अबे रट क्या रहे हो, खाली ऑड π/2 पे काम नहीं करेगा ना। तो r माइनस, हाँ अरमान कुछ नहीं समझेगा तो बोलना बाबू। r-2n+1 इंटू π/2 यार 2n+1 की 2n-1 देगा। सब गलत देखा, 3 एग्जाम्पल लगातार बैक टू बैक। अरे 2n+1 होगा तो मतलब n का वैल्यू कैसा है? होल नंबर। और अगर 2n-1 हो तो रेंज, tan x का रेंज। अरे y एक्सिस को देखो सब ना, हाँ तो tan x का रेंज आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आइए, जिसको पूछूंगा वही बोलना। प्रवीण, सब वेट कर रहे हैं, मुंह खोल। प्रवीण, cot x, वैसे तो ये tan x है। cot x का नहीं, मैं तेरे को पूछा नहीं, मैं बना लूंगा cot x। ये cot x है क्या? cot x का डोमेन cot x का डोमेन बोल, सेम होगा। अरमान रेस्पॉन्स दे अरमान। 2n+1 π/2 और इसका रेंज क्या हो जाएगा? क्या वो भी सेम है ना? आइए फटाफट करते अपन। ओके, आइए, अगर आपसे पूछा जाए हाँ कोई भी एक करने से हुआ, अगर आपसे पूछा जाए sec x, पहले बता sec x का ग्राफ कैसा होगा? sec के लिए साइन, sec के लिए तो cos बनेगा। ओके ओके ओके, ऐसे तो क्या किया जाएगा उसके बाद? इसके ऊपर u बनाएंगे क्या? टच करेगा क्या एंड्स पे? ओके ओके ठीक है, तो इसका डोमेन बता देना अब। अच्छा, ये भी वही ऑड π/2 पे ही, हाँ सही तो है। और इसका जना भी बता, इसका रेंज बता। -1 से -∞, तो -∞ से -1 बोल। अच्छा, -1 को लेना है कि नहीं लेना? लेना है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अरे यही है ना? ओके, अगर आपसे पूछा जाए कोसेक एक्स, आइए लास्ट डे, आई होप अरमान ये सब हम लोग कर चुके थे नहीं? क्या तुम्हें लास्ट डे का कराया हुआ है? सारा टॉपिक्स क्लियर है अरमान? कोसेक एक्स बनाना है तो पहले बेस वाला ग्राफ कौन सा बनाते हैं? ऐसे, यहां मृदुल, डोमेन कोसेक एक्स, ये वैसे बता दे, ये वाला y = सेक एक्स है, और ये आएगा आपका y = ये y = कोसेक एक्स है। मृदुल, डोमेन
या n पाई की n पाई बाई 2? सही बोला था। अरे देखो ना, जब भी कभी टीचर तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करे, फटाक से देखो यहाँ पे, ये 0 पे है, ये 2 पाई पे है। 0 पाई 2 पाई अनडिफाइंड, तो क्या n पाई या 2n पाई की n पाई? अरे ऐसे नहीं, 0 पाई उसके बाद 2 पाई, अबे तो n पाई ना या 2n पाई, मुझे नहीं पता। ये sin 91 है, ये पाई बाई 2 है, तो ये पाई हुआ ना, देखो पाई पे टूटा हुआ है। फिर कब टूटेगा? 2 पाई। फिर कब टूटेगा? 3 पाई। तो क्या n पाई? हाँ, तो अपना r माइनस n पाई लिखो ना। अरे यही है ना रेंज, तो उसको काट के n पाई कर दे। हाँ, रेंज सेम। अच्छा, तो रेंज लिखा जाना चाहिए, यहाँ पे आएगा अपना माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। प्रवीण सही है क्या? ओके, तो दीज वर द फ्लैशबैक्स जो हम लोग लास्ट डे सीखे थे। आज को हम लोग सीखेंगे इनवर्स फंक्शन के ग्राफ्स। आज भी अपना ग्राफ होगा, ग्राफ का एकदम पूरा मस्त चर्चा होगा आज को। ग्राफ जानना अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। आई इनवर्स पढ़ाने से पहले आज ना मैं तुम लोगों को थोड़ा सा मजेदार कहानियां सुनाऊंगा, ठीक है? सो इनवर्स होता क्या पहले ये बताते हैं। एक्चुअली मैं बोला कि साइन इनवर्स, कई लोग तुम लोग ये भी समझे थे जब पहली बार तुम लोग, वो तो मैं तुम्हें जल्दी से रटवाने के लिए बताया, वो मीनिंग थोड़ी है। मीनिंग मतलब हम कर ही क्यों रहे हैं साइन एक्स, समझ आया क्या बोला? सो दीज आर द मिरर्ड फंक्शन। आप ऐसे समझिए कि मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है क्या? आपको आता है? मैं आपसे पूछा कि अरमान सुनना ध्यान से, मैं आपसे बोला कि ये इधर आप ना एक साइन एक्स बनाओ। मान लो आपने एक साइन एक्स बनाया, ठीक है? मैं बोला कि एक मिरर ले लो। क्या ले लो? आईना। प्लेन मिरर होता है ना, जो आप लोग ने 9-10 में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, वही वाला अपना ऑप्टिक्स। आप एक मिरर ले लो और वो मिरर को 45 डिग्री पे इधर रख दो, ऐसे 45 डिग्रीज पे मिरर को यहाँ पे सेट कर दो, ऐसे एकदम मस्त सेट कर दो यहाँ पे। फिर तो ठीक है। तो उसके बाद एक बात बता, अगर मैं तुझसे पूछूं कि वो मिरर को यहाँ रख दे, है ना, तो ये जो ग्राफ है, क्या तुझे लगता है इस ग्राफ का इधर एक मिरर इमेज बनेगा? और वो मिरर इमेज क्या ऐसे बनना चाहिए? देखना जरा, अगर तूने ऐसे करके एक मिरर रखा तो उसका इमेज क्या ऐसे बनना चाहिए? पहले बता, तो फील है कैसे बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, वो क्योंकि पढ़ा ना, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सोचो ना, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ का भी यही डिस्टेंस होगा, तो कॉपी करते 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 तो यही वाला बन जाएगा ना। अब मैं तुम्हें पूछूं कि अगर ऐसा बनेगा तो फिर ये वाला इमेज बनते बनते क्या इधर ग्राफ बनेगा? बनेगा क्या? तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, पहले बता तुझे ये पता है क्या, ये ऑरेंज वाला ग्राफ जो है, ये y इक्वल टू साइन एक्स है कि नहीं है? अरे भाई साहब, मिरर को तो कमी थोड़ी है, मैं उतना बनाया, समझ में आया क्या? वो उसका पूरा रिफ्लेक्शन बन जाएगा। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि y इक्वल टू साइन एक्स, ये तो तेरे को पता है। कितने लोगों को तुम लोग ये समझ में आया कि ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, अच्छा बताओ मेरे को y इक्वल टू साइन एक्स में x क्या होता है? नहीं, अगर मैं साइन थीटा का बात, हाँ हाँ, क्या ये x तो एंगल है और y तो वैल्यू है। आप ये जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ में एंगल कौन है बोलो तो? y, क्योंकि y एंगल हुआ ना, वैल्यू कौन हुआ? x। आप ध्यान से देखो तो ये जो ब्लू ग्राफ है, इस ब्लू ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम यहां से यहां तक है, तो -1 से 1 इधर आ गया ना, अब पूरा पलट दिए ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या ऐसा बनना चाहिए?
x इक्वल टू साइन वाई, क्योंकि अब इस ग्राफ का आउटपुट है x और इनपुट है y। यार समझ आ रहा है क्या? अब बोल तू लोग क्या सीखा है, साइन उधर जाता है तो क्या होता है? तभी तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। बेसिकली ये उसका बैक एंड है कि ये y इक्वल टू साइन x है, ये x इक्वल टू साइन y है, साइन को उधर भेज दो तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो यानी ये इनवर्स फंक्शन हुआ। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी, इनवर्स फंक्शंस आर नथिंग बट द मिरर्ड इमेजेस ऑन द बेसिस ऑफ y इक्वल टू x। यार तुम लोग आईसीएसई में याद है रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा था, एक तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बताया था, वो लोग का रिफ्लेक्शन में तो तुम लोगों का क्या है, तुम लोग का कॉन्जुगेट है, बोला था कॉन्जुगेट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ तो वो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो एक्स एक्सिस के बेसिस पे था, और क्या वाई एक्सिस के बेसिस पे भी हो सकता था, इधर उधर रिफ्लेक्शन। मैं तुम्हें बोला कि y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन मानो, ठीक है, उसके बेसिस पे मिरर्ड करवाओ। ये मेरे को मत पूछना कि सर y इक्वल टू एक्स ही क्यों, क्योंकि आपका सिलेबस में उतना ही है। हालांकि तुम बोलोगे तो मैं थोड़ा सा फील करवा सकता हूँ कि y इक्वल टू एक्स को थोड़ा सा अगर ऐसा ऐसा नीचे झुका दोगे ना y इक्वल टू एक्स को, तो ये ग्राफ जो है ना ये थोड़ा एम्पलीट्यूड में फर्क आ जाएगा। तो फील करो थोड़ा सा, इसको थोड़ा उधर ठेल दोगे ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। फिर आप लोगों को y इक्वल टू साइन एक्स के अगेंस्ट में साइन इनवर्स 2x और 2 साइन इनवर्स x मिलना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज टू मच, दैट इज वे अबव द लेवल। उसका 50% भी जेई एडवांस नहीं पूछता है, वो बहुत ज्यादा बात कर दिया, बट आपको फील होना चाहिए। समझ में आया क्या? आप बस y अच्छा वाला ग्राफ पढ़ लो, वही अच्छा है, y इक्वल टू एक्स वाले खूबसूरत ग्राफ, एकदम मस्त इमेज। समझ आ रहा है क्या अरमान? अब ये x वैल्यू है, अरे अब तो ये x वैल्यू है ना, आपको कैसे पता है? यहां से देख लो ना, ये क्या था, ये तो साइन इनवर्स गया तो थोड़ी एंगल होगा, ये एंगल है वाइट हो। अब देखो y एक्सिस में अब एंगल आ गया ना, तो एंगल ज्यादा होता है और वैल्यू कम होते हैं ना। देखो ये ग्राफ को देखो, इसका वैल्यू यहां है ना, यहां से लेके यहां पे है कि नहीं है? अब आप जल्दी से देखो इस ब्लू ग्राफ को देखो, इसका वैल्यू कहां से कहां, यहां से यहां तक है। बोलो समझ आ रहा है क्या? पक्का? हाँ तो ब्लू वाला ग्राफ में देखो, उसमें वैल्यू कौन है? एक्स एक्सिस, एंगल कौन है? वाई एक्सिस। अब समझ आया क्या? इसलिए मैं तुम लोग को उस समय बोलता था कि जब भी आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x पूछे तो सोच लो x के जगह पे हाफ रखना है ना, तो जो हाफ रखते थे वो क्या रखते थे? वैल्यू की एंगल। हाँ तो x तो वैल्यू है भाई, आज उसका मीनिंग पता चल रहा है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ओके, मिरर आ गया। अब इसका इधर और इधर सही है क्या? कंस्ट्रक्शन भी समझ आना चाहिए तो बहुत मजा आएगा। अब इसका इधर सही है क्या? अब एक काम करते हैं, ये वाला बताइए, ये अपना π/2 है ना, ये वाला माइनस, शाबाश। ये ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज वाला, और थोड़ा ग्राफ में एरर होगा तो वो माफ करना। ये अपना ग्रीन वाला, अबे सही है ये, अरे आ रहा है ना समझ में? और क्या इतना मस्त समझा। ये वाला प्लस माइनस बोला कर, ये वाला। अब तू ग्रीन वाला कर्व को देख, ग्रीन वाला कर्व को देख के पहले बता, क्या ग्रीन वाला कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स x है कि नहीं है? उसका डोमेन जो होगा ना, ये -π/2 से प्लस -π/2 से π/2 लेते हैं। बता रहे क्यों ऐसा? वो -π/2 से π/2 इसलिए लेते हैं ना कि इनवर्स फंक्शंस का हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू तो लिया जाता है, यहां से यहां तक।
इनवर्स फंक्शंस का सिर्फ हम लोग वहां से वहां तक लेते हैं जहां पे यूनिक वैल्यूज मिला है मेरे को, क्योंकि इसके बाद रिपीट है। इनवर्स फंक्शंस का बस खाली ये खास बात है, हम लोग जब सवाल बनाते हैं ना, वो सिर्फ उसका यूनिक पार्ट लेते हैं, -π/2 से π/2। तो ध्यान से देख, -π/2 से π/2 ही एक ऐसा इलाका है जहां पे कोई भी वैल्यूज रिपीट नहीं हुए। मान लिया अगर साइन इनवर्स हाफ आना हुआ तो वो यहीं पे आएगा π/6, इधर और कहीं नहीं आएगा, एकदम इसके बाहर आएगा। तो इस रेंज को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पे बात करते हैं, -π/2 π/2 उसका। अरे एकदम 100% सही बनाए रे, ब्लू वाला बनाते ना दोबारा। सही बना क्या? 100% सही बना। ये रेड लाइन का डोमेन बोल। अबे पलट मत दियो, टोटका मत निकालो। इसको देखो ना, पहले ब्लू वाले को देख, क्या तेरे को सच में ये पाई लगता है? क्या तेरे को सच में ये 0 और ये π/2 लगता है क्या? और ये क्या तेरे को सच में +1 और -1 यहाँ लगता है? अब इस ऑरेंज लाइन को देख, ऑरेंज लाइन को देख और सोच कि ये ऑरेंज लाइन रेड लाइन के लिए ना y एक्सिस तो एंगल बन चुका है। तो क्या ये अपना 0, ये अपना π/2 और ये क्या पाई लगता है? अब बोल। और क्या इसी पॉइंट के लिए, ये इधर का 0 है, इसी पॉइंट के लिए x एक्सिस तो क्या ये +1 और ये -1 लग रहा है? अब देख उसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन तो आएगा ना -1 से +1। अरमान अरमान सोच रहे सर कुछ भी पढ़ाओ, अब तो मैं तो हाँ ही बोलूंगा। क्या ये 0 से पाई आ रहा है? tan x पूछा। क्या tan x ऐसे ही बनता है? इसका मिरर बता। आई थिंक इसका मिरर बहुत आसान है। क्या सही है? पक्का? रुक जा, ये जो घूमा ना ब्लू लाइन, इसका भी तो डॉटेड होगा। तो ब्लू लाइन का डॉटेड तो क्या यहां से चला जाएगा? बिल्कुल, दीज आर एसिम्प्टोट लाइंस। एसिम्प्टोट लाइंस बोलते हैं। एसिम्प्टोट लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो कोई एक लाइन को या कर्व को इंफिनिटी पे टच करते हैं। जमुरो। आइसोटोप नहीं है ये। बताइए। ए भाई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये येलो वाला y = tan x है। उसका डोमेन बताओ प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल वैल्यू पे उसका डोमेन बताओ। -π/2 से π/2 शायद, देख लीजिए। -π/2 से π/2। अच्छा π/2 और π/2 को लेना है कि नहीं लेना है? π/2 पे तो अनडिफाइंड है ना tan x। ब्रैकेट देख लेना। अच्छा इसका रेंज बताइए आप तो। -∞ से +∞ है ना? सही है क्या? अब वो ब्लू लाइन, आप ध्यान से देखो तो ये आपका येलो लाइन, येलो का येलो में लिखता हूं, ये आपका π/2, ये आपका -π/2 है ना? और यहां पे येलो लाइन का ये आपका -∞ और ये +∞। ब्लू लाइन का आप ध्यान से देखो तो ब्लू लाइन का यहां क्या है? +∞ शायद, नहीं? और इसका -∞। और यही ब्लू लाइन का यहां पे देखो तो +π/2 है क्या?
और ये, अरे सही लिखा क्या? अब बोल वो ब्लू लाइन का डोमेन। पहले तो ये ब्लू जो है ये अपना y इक्वल टू tan इनवर्स x। अच्छा ब्लू कहाँ है? तुम साले कलर ब्लाइंड हो। ब्लू का डोमेन, डोमेन मतलब x बोलना है, ब्लू का x बोल। शायद वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, है ना? और ब्लू का रेंज -π/2 से π/2। सही लिखा क्या? उतार। मिटाए, उधर का मिटाते, इधर का लिखो तब तक। डॉटेड, और ऐसे बनेगा क्या? हाँ देख सही बना है क्या? देखना, ये इसका वाला ऐसे बनेगा, है ना? और ये इसका वाला ऐसे बनेगा। तो मुद्दा ये ऐसे ऐसे बनेगा। सही है क्या? और ये जो ऐसे जाएगा ये ऐसे चला जाएगा, इट विल टेंड टू मूव लाइक दिस, और ये इट विल टेंड टू मूव लाइक दिस, और इसका वाला जो डॉटेड है वो ऐसे चला जाएगा। ये तो सही बैठ रहा है ना? अब बैठा सही, ये सही। ये येलो वाले का यहाँ पे अपना π/2 आएगा, ये इसका -π/2 आएगा। ये तो 0 सबको पता है, नहीं भी लिखेंगे तो। और इसका येलो वाले का ये क्या आएगा? ये अपना प्लस इन्फिनिटी आएगा। इसका क्या आएगा? -इन्फिनिटी। पिंक वाले का ये वाला क्या आ जाएगा? पिंक वाले का ये प्लस इन्फिनिटी आएगा शायद, देख ले। ऑनलाइन में समझा रहे तू अरमान? इसका आएगा अपना -इन्फिनिटी, और इसका ये वाला क्या आएगा? +π/2। तो ये वाला आएगा -π/2। सही है क्या? अब इसका डोमेन बोल, डायरेक्ट पिंक वाले का ही डोमेन बोल। -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना डोमेन। रेंज क्या आ जाएगा? वही अपना -π/2 से π/2। sec x -इन्फिनिटी से लो ना, -1 है कि नहीं? आ गया उसका रेंज सेक का 1 से इन्फिनिटी। अब अगर इसका तेरे को मिररिंग करना है, मतलब ये आधा ग्राफ और इसका आधा ग्राफ मेरा काम का नहीं है। अब इसका मिररिंग करिए, इसके चलते कौन सा? इसके चलते ये वाला आएगा। आओ अब ठीक बना है, देख यहां से ये छोड़ना होता है, हाँ तो एकदम मिरर ये बनेगा। और इसके चलते क्या बनेगा? यानी एक मिनट रुके, एक मिनट, ये तो अपना -π/2 है ना। ए लोग इधर देखो, यहाँ +π/2। तो ये जो रेड ग्राफ है, अच्छा बेटा ये +1 है रेड ग्राफ के लिए, ये -1 है ना? कहां से बे घूसी मारबो ना। ये वाला इस रेड के लिए क्या होगा रे? ये इसका, हाँ सही बोला, ये इसका पाई होगा क्या? सोचते हैं ना, पाई नहीं होगा। हाँ तो बोला तो पाई नहीं। ये पूरा ग्राफ रेड को देख, क्या ये वाला पाई मानता है? क्या ये π/2 मानता है और ये 0 मानता है? बोल बोल, ये 0 से पाई है कि नहीं? खाली π/2 तो छोड़ के दिखा y एक्सिस पे, यानी आ गया। इसका रेड ग्राफ का डोमेन क्या होगा? इतने से एरिया में
ये -1 लिया गया -1 को क्योंकि वो टच है, यूनियन 1 से इंफिनिटी। बोल क्लियर है क्या? ग्राफ में दिख रहा है। और इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है? 0 से पाई। दिखा क्या? एक मिनट, 0 से पाई नहीं, -π/2, π/2 को छोड़ के 100% सही। डोमेन, डोमेन क्या बोला था मैं साइन इनवर्स का डोमेन? -π/2 से π/2। तो मतलब मैं अगर तुमसे इसका डोमेन पूछूं तो मतलब तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, जो भी है। क्या है ये? अबे जो भी है। हाँ तो इसको लिख सकते हैं ना x²/2। क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है? तो मतलब 2 हटा दिया तो -π से पाई के बीच में है। इसका डोमेन क्या लिखा जाएगा? यार तुम सही बताया तो इसका डोमेन मैं गलत लिख दिया, तुम लोग रेंज बता दिए साले। तुम लोग भी ना मेरे को फंसा देते हो। -1 से 1 होगा ना। अच्छा ये इक्वल टू तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। हाँ सही। हाँ ठीक है। फिर क्या 2 से मल्टीप्लाई कर ले? -2 लेस देन x² लेस देन 2। फिर नहीं, ये डोमेन थोड़ी है, समझना पड़ेगा इसको। इसका डोमेन निकालना है। अब x का वैल्यू, x का डोमेन सोचो कहां से कहां तक है? तुम्हें डाउट हो रहा है एक चीज का? तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का डाउट हो रहा है क्या? हाँ मतलब सही ट्रैक पे हो तुम। अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि तुम लोग रूट भी चारों तरफ मार दोगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। लिख। पहले ये बता, क्या तुम लोग को ये बात पता है ये पैराबोला है? पता है? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं x² ऐसे फील करा सकता हूँ क्या तेरे को? y = x²। ये पैराबोला होता है, इसका फोटो भी पता है क्या तेरे को? कैसे होता है इस फोटो? अप या डाउन? और ये ओरिजिन से जाएगा ना। अब सोच इसका मतलब क्या बोलना चाहता है? x² की जगह तू y सोच। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन, जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन का आउटपुट -2 से +2 के बीच में लाई करेगा। ऐसा बोलना चाहता है क्या ये? अब ग्राफ देख यार, ये कभी -2 जाएगा। ये ग्राफ कभी -2 जाएगा? आउटपुट बोले तो y एक्सिस देखना, इधर मत देख लेना। कभी जाएगा -2? मतलब इसको डायरेक्ट लिखो आप, सिंस रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आप इसको डायरेक्ट लिखो 0 से 2। हाँ 0 से 2 तो जाएगा ना? जाएगा तो अभी रुक जा, इसी में पूरा मजा आएगा। देख, ये 0 से ये 2 है। क्या जब ये आउटपुट 0 से 2 था तब 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 क्या इसका ये क्या डोमेन -√2 से +√2 था? आंसर -√। ग्राफ इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। आप इतना आराम से आप हाँ नहीं बोलते अगर इसे मैंने बाकायदा एल्जेब्रिकली सॉल्व करता तो। आपके सामने ग्राफ ला रहा हूं, तुम्हें तुरंत हाँ बोल रहे हैं। आइए डोमेन देख, एक टाइम था जब रूट लगाता तो डर लगता था। देख साइन इनवर्स, लॉग, फॉग सब घुसा दिया। बताओ ये जो है, ये कहां से कहां तक है? ये तो -1 से +1 तक है, मानता है कि नहीं? हाँ तो ये जो भी ठो है, ये तो अपना log2 x²/2 तो ऐसे तक है। अभी सोच कि तुम लोग को बताया था ना एक बार, ये जो भी ठो वाई जो लॉग मैंने, अच्छा तुम लोग को एक बार ऐसे प्रॉपर्टी बताया था, e⁻log e बेस x²। क्या होगा? या लॉग का प्रॉपर्टीज लिखा था, उसमें एक प्रॉपर्टी था, देख ले है 100%, देख ले है। एक घूसा मारेंगे तेरे को 2। आपको रटना कैसे, देखो इतना मस्त समझाऊंगा, रटाऊंगा। पहले देख ले है कि नहीं है। अरे होगा ही, a⁻log वो कुछ लिखा होगा, बोले तो है।
इधर, अरे ए टू दी पावर में होगा, एट तो प्रवीण लिखा है, ई टू दी पावर, सही है सही है। मिला? देखिए देखिए आपको रटना कैसे, मैं रटना सिखा रहा हूं, मजा आ जाएगा जीवन में। अरे बोर्ड में देखिए, वो जो भी ऐसे ऐसे रटिए, ई टू दी पावर माने लॉग का जो बेस है, और ये ई में ई रहेगा, कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे टू भी रह सकता है। अब तो ए क्यों लिखा था, क्योंकि ए तो कुछ भी है ना। अब देखिए ले ए टू दी पावर लॉग ए, यहां पे कुछ भी होगा तो आंसर वही है, सिंपल। पक्का समझ आया? अब इधर देख, इसका बेस कितना है, मैं सबको 2 का पावर पे पहुंचा दूं, क्या वो 2 का पावर और लॉग फ्री हो जाए, खाली अलजेब्रा पड़ा रहेगा? अब बताइए 2 टू दी पावर -1, सब बोर्ड में देखो, क्या x²/2, क्या 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर -1 कितना, शाबाश, 1/2 लेस देन x² लेस देन 2, क्या नहीं बाई 2, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा यहाँ पे 1x² 4, ए पैराबोला है क्या, आपसे पूछ रहा है क्या पैराबोला 1 से 4 तक हो सकता है? तो जब ये 1 से 4 तक होगा तब इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा, बोला बोला, -1 से -2, 1 से 2, क्या बोलते हो, सही है क्या? आइए डोमेन, आइए फिर आप इसको लिख सकते हैं, दूसरा वाला बहुत लंबा जाएगा, यहां से ये, इसको तोड़िए दो तरीके से। ये पार्ट को देखिए, आपको क्या दिखता है, आपको दिखेगा x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये पार्ट में दिखेगा x² लेस देन इक्वल टू 4, फिर इसको 1 को उधर लेके जाइए, आएगा x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा x + 1 इंटू x - 1, डूब मरिए, फिर ये लीनियर इक्वेशन वाला आएगा 1 -1, यहाँ पे आएगा -2 + 2, फिर वैल्यू पुट करिए, डालिए, छोड़िए ना, टोटका ठीक तो है 2 मिनट में तो आएगा आंसर। बहुत स्टेप कमा दिया है। सीधा इसका डोमेन क्या लिखा जाएगा, -2 से -1, दोनों लेना है ना, ओके 1 से 2 आंसर। बहुत मस्त सवाल है ये। साइन इनवर्स 1 के अंदर में जो है ये -1 से, मतलब ये जो भी ठो, अरे सब बोर्ड में देखो यार, है। अब बोल अगर 2 का पावर पे लेके चले जाए तो क्या फिर से वही सवाल अपना हाफ से लेके x, मतलब सीधा सा बात है, इट्स अ ह्यूमन थिंग, आप इसको फील करिए। ये डोमेन आपको चिल्ला के क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो भी वैल्यू डालना है आप हाफ से 2 के बीच में ही डालिए इस फंक्शन पे। तो तुमने क्या किया, तुमने इसका बात सुन लिया और ठीक है भाई तू बोल रहा है 2 डाला, क्या मिला रे 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। बट आई वांट टू आस्क, इज इट अ वैलिड आउटपुट? ओके इट्स अ वैलिड आउटपुट। क्या साइन इनवर्स -1 कितना होगा? अरे -π/2, अरे साइन इनवर्स -1 तो -π/2 है ना, बट इज इट अ वैलिड आउटपुट? अबे रूट के अंदर में माइनस, तो मतलब कहीं तो एक बैरियर है जिसके मैंने नीचे जाते जाते कहां तक के बाद नहीं जा सकते। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है ना कि ये पूरा वैल्यू तो पॉजिटिव रहे, और ये तब पॉजिटिव रहे जब ये पूरा का जो वैल्यू है वो 0 के ऊपर रहे, क्योंकि साइन इनवर्स 0 से नीचे चले जाते तो माइनस आ जाता है। अब सोच कि x में क्या डालेगा जो 0 होगा, log 1 तो 0 है, मतलब इसका डोमेन हाफ से 2 नहीं है, 1 से 2 डालिए, 1 से नीचे डालिएगा लपक जाइएगा।